Welcome DAV stakeholders. It is episode number 4 in our awareness campaign Sir and Madam. पिछले वीडियोस में मैंने बताया था कि डीएवी मैनेजिंग कमेटी द्वारा अप्रूव्ड की गई रिक्रूटमेंट स्कीम के अनुसार करियर ग्राफ और सीबीटी के मार्क्स दिए जाने थे, लेकिन ये मार्क्स ना तो किसी कैंडिडेट को बताए गए और ना ही सिलेक्शन कमेटी को, जो कि रिक्रूटमेंट स्कीम के अनुसार आवश्यक था। मैंने ये भी बताया था कि जो स्टाफ पहले से उसी स्कूल में उसी पद पर कार्यरत हैं, उन्हें सीबीटी 2026 परीक्षा में शामिल होने की जरूरत नहीं है, लेकिन उन्हें मौखिक रूप से जबरदस्ती फॉर्म भरने के लिए भी हेड्स ऑफ स्कूल्स द्वारा कहा गया। फर्दर आई एक्सप्लेन्ड that 100% weightage to the interviews is not only against the rules of the appropriate government, CBSE rules, Supreme Court rulings, but also against the spirit of the CBT test. आज के एपिसोड नंबर 4 में हम डीएवी सीबीटी की एक और संवेदनशील और हिडन पॉलिसी पर चर्चा करने जा रहे हैं। ये विषय सीधे सीधे उन अनुभवी शिक्षकों से जुड़ा है जो सालों से समर्पित भाव से अपने विद्यालयों में सेवा दे रहे हैं और अब सीबीटी टेस्ट के नाम पर असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। एज पर द डीएवी रूल्स गिवन इन क्लास नंबर 9.6.1, contractual appointments can be made only up to a maximum of 3 years. And this rule is in existence since 2010. तो फिर प्रश्न ये उठता है कि पिछले 10-15 सालों से ये कॉन्ट्रेक्चुअल पे टेम्पररी लोग या तो इनको रेगुलराइज कर दिया जाना चाहिए था या इन्हें 3 साल के बाद रिलीव कर दिया जाना चाहिए था। अब चूंकि ये अपने जीवन का प्राइम हिस्सा जो है 10-15 साल डीएवी स्कूलों में समर्पित कर चुके हैं, अब उनका समय रेगुलर होने का था और अचानक रिट्रोस्पेक्टिवली उन पर सीबीटी टेस्ट की शर्त जो है अपने आप में ना केवल संदेह पैदा करती है बल्कि पूरी कहानी खुद बयां कर देती है। यदि सीबीटी का उद्देश्य क्वालिटी टीचर्स रिक्रूट करना है तो फिर एक्सपीरियंस का कॉलम फॉर्म्स में से हटाना दुरुस्त नहीं माना जा सकता। जब एक्सपीरियंस का कॉलम ही हटा दिया तो करियर ग्राफ के जो 20 मार्क्स थे उसका मतलब क्या रह गया? अब क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। इन पैन इंडिया एडवर्टीजमेंट्स जो डीएवी ने और स्कूलों के माध्यम से पैन इंडिया में एडवर्टाइजमेंट्स दी हैं कि सीबीटी टेस्ट होने जा रहा है, उसमें प्रोमिनेंटली लिखा है कि जो क्वालिफिकेशन है वो डीएवी रूल्स या स्टेट गवर्नमेंट रूल्स ऑब्लिक सीबीएसई रूल्स वगैरह वगैरह। लेकिन पता ये चला है कि जैसे पिछले 1-2 दिन में लोग स्कूलों में फॉर्म वेरिफिकेशन के लिए गए हैं और उनके कुछ लोगों के फॉर्म्स को रिजेक्ट कर दिया गया है on the basis of the eligibility criteria of qualification decided and uploaded by the DAV on its website. And this is contrary to the CBSE appropriate government as well as NCTE rules. You see, in the CBSE affiliation bylaws at chapter 5.1.4, it is mentioned that wherever need arises, the qualification rules criteria of the appropriate governments will override the qualification criteria of the CBSE, and where the need arises, the qualification criteria set by the NCTE will override the qualification criteria of even the appropriate governments and the केंद्रीय विद्यालय संगठन। इसका मतलब ये हो गया कि there is no provision where the private trusts or the schools affiliated to the CBSE and recognized by the appropriate governments can form or alter
एनी एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया। स्कूल जो है अपने आप में से एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया में बदलाव नहीं कर सकते हैं यदि वो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज्ड है या किसी गवर्नमेंट और या सीबीएसई या किसी और अन्य स्टेट बोर्ड से एफिलेटेड है, तो वो अपने मिनिमम क्वालिफिकेशन रूल्स में बदलाव नहीं कर सकते हैं। इसलिए इस विषय पर स्पष्टीकरण अवश्य हो, क्योंकि डीएवी एडवर्टीजमेंट्स में तो सीबीएसई ऑब्लिक गवर्नमेंट रूल्स ऑब्लिक डीएवी क्वालिफिकेशन सभी की बात की गई है, परंतु जैसे मैंने बताया वेरिफिकेशन केवल डीएवी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से की जा रही है। इसलिए रिक्रूटमेंट प्रक्रिया में जो है वो पारदर्शिता होनी चाहिए, इस पर स्पष्टीकरण होना चाहिए। एक और प्रश्न मेरे मन में है जो मैं आपसे बात करना चाहता हूं, वो है कि रिक्रूटमेंट प्रक्रिया जो है इसमें इतनी पर्दादारी क्यों? इसमें तो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। आप देखिए एक लेटर है डीएवी का, डीएवी CAE 2024-25 427 dated 3rd of February 2025. It talks about that how even regional directors or regional officers or cluster heads can get the CBT qualified list of candidates. It means it is not available to anybody. It says that regional officers will send a request letter, a request mail to the DAV, and thereafter grade list will be provided depending on the number of candidates who have cleared the CBT. यहां तक बात होगी कि वो लिस्ट प्रोवाइड कर दी जाएगी जिन लोगों ने सीबीटी टेस्ट क्लियर किया है। यहां तक पहली बात होगी। इसी लेटर में आगे लिखा जाता है कि फर्स्ट list 1 will be shared which will have the candidates with higher scores. After exhausting list 1, if there is a need for more candidates, further request may be forwarded for list number 2, list number 3, list number 4 and so on. What does it mean? It means there is no cutout criteria. The candidates can be declared qualified, not qualified at any point of time during the whole process. Therefore, this letter, this scheme, and the contents contained in this letter are self-explanatory and establishes that there is no cutout marks required in CBT test, and failed candidates even can be declared as qualified depending upon the need and requirement of teachers, preferably newcomers, so that she can be hired at a low rate, low salary, and there remains no liability for gratuity payment, as the same becomes due only after 5 years of continuous service. How to justify transparency under such a scenario, especially in an open public test? उदाहरण के तौर पर देखिए सीटीईटी परीक्षा का आयोजन जो है सीबीएसई द्वारा किया जाता है। ये परीक्षा में मार्क्स और कट ऑफ दोनों को सार्वजनिक किया जाता है ताकि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष बनी रहे। इससे कैंडिडेट्स को स्पष्ट रूप से पता चलता है कि उन्होंने कितने अंक प्राप्त किए, कट ऑफ कितना था और सिलेक्शन की प्रक्रिया किस आधार पर हुई। यही पारदर्शिता किसी भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस की क्रेडिबिलिटी को सुनिश्चित करती है। क्या ये एक संयोग है या प्रयोग, ताकि अनुभवी शिक्षकों को नियमित होने से पहले ही सेवा से बाहर कर दिया जा सके और ग्रेचुटी लायबिलिटी से बचा जा सके।
The Gratuity Act of 1972 was adopted by the DAV through its resolution number 63 dated 25th of June 2000, I think, and perhaps it is the root cause behind introduction of the CBT scheme of recruitment. For full details on this aspect, please watch out our next video.